गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है भारत की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में अनुसूची के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूची है। इस 12 अनुसूची के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब 12वां अनुसूची जो है हम लोग कैसे याद कर लेंगे आसानी से एकदम, ठीक है। और अक्सर ये पूछता है 12वां अनुसूची। जैसे देखिए, सबसे पहला अनुसूची है, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यूनियन, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, ये क्या है? यूनियन, ठीक है। यूनियन है भारत। क्या है? यूनियन है। इसीलिए यूनियन है। यही तो कारण है कि भारत जो है दूसरों को अपनों में मिला देता है, ठीक है। लेकिन जो है ये जो है खुद जो है उसके नियमों का जो है, जैसे ही पहले, जैसे आपको उदाहरण में आप जान लीजिए कि सिक्किम जो है भारत का राज्य बना, तो सिक्किम को भारत अपना लिया और अपनाने के बाद फिर जो है सिक्किम पर जो है अपना सारा नियम जो है कानून लागू कर दिया। आज जो है भारत का क्या है, एक राज्य के रूप में जो है सिक्किम काज करती है। पहले एक देश हुआ करता था अलग, ठीक है। तो पहला है राज्यों का संघ। भारत का पहला अनुसूची में क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची है विशिष्ट व्यक्तियों का वेतन। विशिष्ट व्यक्तियों का वेतन, या सीधा याद रखिए वेतन। सीधा याद रखिए वेतन, पहले वेतन, ठीक है। सीधा याद रखिए वेतन। विशिष्ट व्यक्ति में आ जाएंगे राष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है, राज्यपाल आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में है, ये है शपथ ग्रहण। ये क्या है? शपथ ग्रहण, शपथ। अब शपथ भी जो है ये विशिष्ट व्यक्ति का ही होगा, ठीक है, सब आदमी का नहीं, ठीक है। भारत में तो संविधान में वर्णित जो है बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे पद पर मतलब सरकारी व्यक्ति विद्वान हैं, तो सबके जो है शपथ की बात नहीं होगा, ठीक है। शपथ होगा, शपथ, ठीक है। चौथा नंबर में हो जाएगा राज्यसभा। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा हम लोग याद करेंगे। पहला में हो गया राज्यों का संघ, दूसरा में हो गया वेतन, तीसरा में हो गया शपथ और चौथा में हो गया राज्यसभा। चौथा में हो गया राज्यसभा। और 5 नंबर में SC ST, ठीक है। SC ST आप समझ रहे होंगे। SC ST जो मतलब अति पिछड़ा वर्ग हैं हमारे देश में, ठीक है, उनके लिए संविधान में जो है कुछ अलग विशेष प्रावधान है। तो SC ST का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, ठीक है, SC ST का आरक्षण। छठा नंबर में SC ST का आरक्षण है। छठा नंबर में है पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन। पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन, राज्यों का वर्णन, ठीक है। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य जैसे समझ लीजिए, ये जो है हमारा भारत का ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये जिधर आपको सिक्किम है, असम है, ठीक है, त्रिपुरा है, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, ये सब राज्य जो है ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। यही पूर्वोत्तर राज्य के लिए भारत की अनुसूची में जो है एक विशेष जो है व्यवस्था है कि इन बाकी राज्यों से जो है थोड़ा अलग हट करके इनकी विशेषता है। ये जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य होगा। छठा में क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर राज्य। छठा में क्या होगा? पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य। अब देखिए 7 नंबर में, पूर्वोत्तर राज्य के बाद 7 नंबर में है शक्तियों का अधिकार। 7 नंबर में क्या है? शक्तियों का
अधिकार, अधिकार, इसी को कहते हैं सूची का वर्णन। क्या कहते हैं? सूची का वर्णन, सूची का वर्णन भी बोलते हैं इसको। अब देखिए शक्तियों का अधिकार कैसे, जैसे अब भारतीय संविधान लागू हो गया, 1946 से बनना शुरू हुआ और 50 में जा कर के जो है वो लागू हो गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान जब बना तो उसमें जो है कुछ सूची दिया गया, क्योंकि झगड़ा होगा ना। अब मान लीजिए नियम कानून बन गया, देश चल रहा है, तो देश में राज्य हैं, ठीक है। अब ये कहा गया कि भाई अब इसमें झगड़ा होगा आपस में, तो इसको ये बंटवार, क्योंकि बहुत विद्वान आदमी थे ना ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोले कि भाई ये संविधान जो हम लोग बना रहे हैं तो आगे जा कर के झगड़ा होगा, शक्तियों के लिए झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है अनुसूची में एक जगह दे दिया गया जिसमें सूची का वर्णन कर दिया गया कि भाई संघ सूची पर कौन काम करेगा, राज्य सूची पर कौन काम करेगा, समवर्ती सूची पर कौन काम करेगा। और कुछ ऐसा भी होगा जो मान लीजिए कि आज संविधान बन रहा है, आज से 50 साल 40 साल बाद जो है कुछ जो है नए चीज़ों का खोज हो जाएगा। अब नई चीज़ों का खोज हो जाएगा तो उस पर नियम कहाँ से बनेगा, उस पर नियम कौन बनाएगा भाई, उस पर नियम भी तो बनना चाहिए ना। तो उस पर नियम बनाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र सरकार को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? सिर्फ केंद्र सरकार को दे दिया गया, जिसको हम अपशिष्ट सूची के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है साथ में हम लोग को अलग अलग सूची पढ़ना है, ठीक है। साथ में क्या है? अलग अलग सूची पढ़ना है। यानी पहला है संघ सूची। क्या है? संघ सूची। अब संघ सूची में देखिए, संघ सूची में कौन बनाएगा भाई? तो संघ सूची जो है ये केंद्र सरकार इस पर नियम बनाएगा। संघ सूची में कौन बनाएगा? केंद्र सरकार नियम बनाएगा। जैसे आपका हो गया रेल हो गया, डाक सेवा हो गया, ठीक है। रेल हो गया, डाक सेवा हो गया आपका, ठीक है। या फिर सेना हो गया, इस पर राज्य सरकार का कमान नहीं रहेगा, ये केंद्र सरकार का कमान रहेगा। किसका रहेगा? केंद्र सरकार का कमान रहेगा। मतलब संघ सूची पर जो नियम बनाएगा कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। जैसे मैं आपको बता ही दिए, रेल है, डाक सेवा है, ठीक है। या फिर आपका सेना है, सेना, ठीक है, सेना है, इस पर जो है कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा, ठीक है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची, तो इस पर जो है राज्य सरकार बनाएगा। इस पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। अब राज्य सरकार कोची कोची पर बनाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार बनाएगा, जैसे इसमें हो गया पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, उसके बाद में जेल हो गया, पुलिस हो गया और क्या हो गया? जेल हो गया। प्रशासन, प्रशासन, इस पर जो है ये कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। दूसरा सूची क्या हो गया? राज्य सूची। पहला हो गया संघ सूची, केंद्र सरकार बनाएगा। दूसरा हो गया राज्य सूची, राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है। और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा कौन है? समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में ये कहा गया कि भैया इस पर जो है नियम बनाएगा, इस पर जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? दोनों मिल करके बनाएगा। मतलब दोनों का सहमति होगा उसमें। क्या होगा? दोनों का सहमति होगा। लेकिन इसका जो है मेन भागीदार जो है राज्य सरकार ही होगा, ये केंद्र सरकार ही होगा, ठीक है। तो अब समवर्ती सूची में जब दोनों मिलकर के बनाएंगे नियम, तो दोनों मिलकर के कोची कोची पर बनाएंगे भाई? तो दोनों मिलकर के जैसे हो गया आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा पर बनावेंगे, ठीक है। या परिवार नियोजन पर नियम बनाना अगर होगा, शिक्षा पर जैसे बनाना होगा तो कौन बनाएगा? दोनों मिलकर के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के बनाएगा। या फिर हो गया आपको परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। अब जनसंख्या कंट्रोल करना है तो सिर्फ बताइए राज्य सरकार खाली चाहेगा तो जनसंख्या कंट्रोल होगा, या फिर केंद्र सरकार खाली चाहेगा तो होगा? नहीं होगा। तो समवर्ती सूची में जो है दोनों मिलकर के जो है इस पर नियम बनाएंगे, ठीक है। अब अगला एक हो गया, नहीं बोले कि हमारा संविधान जो बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर, ये सब जो बनाए ये बहुत काबिल आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे। ये सोचे कि आज हम बना दे रहे हैं, अब 50 साल के बाद में कुछ नया चीज़ का उद्भव हो जाएगा। अब अभी जैसे देखिए ऑनलाइन हम लोग जो है मार्केटिंग करते हैं,
ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। जोमेटो हो गया, खाने के लिए ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो इस सब पर नियम कौन बनाएगा भाई? ये तो पहले था नहीं, अब ये 50 साल के बाद ये आ गया, तो अब इस पर नियम कौन बनाएगा? नहीं तो पता चलेगा कि जोमेटो वाला को जो है हम बुक किए पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा लेकर के हमारे घर आना था, वो आया, वो आकर के ठोक के निकल गया। तो बताइए अब उस पर कौन नियम बनाएगा? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस पर जो है पहले ही लोग विद्वान आदमी थे इतना कि ये सब जो है पहले ही सोच लिए कि 50 साल के बाद ऐसा हो सकता है, तो उस पर नियम कौन बनाएगा भैया? उसमें संविधान में कुछ चाहिए ना जगह, तो उसमें जो है एक विशिष्ट जो है, जिसको कहा गया विशिष्ट नहीं, अवशिष्ट सूची। क्या कहा गया? अवशिष्ट सूची एक बना दिया गया। इसमें कहा गया कि भाई 50 साल के बाद जो नई चीज़ों का खोज हो जाएगा, उस पर अगर कोई बनाना होगा नियम, तो वो नियम जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रख दिया जाएगा। जैसे आज के डेट में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, जैसे हो गया व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, यहाँ आपका फेसबुक हो गया, या कहिए कि जोमेटो हो गया, या फिर जितना भी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो भी जो है मार्केटिंग हम कर रहे हैं, मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं उस सब पर नियम भाई, क्योंकि पहले तो था नहीं ना, जिस समय देश आज़ाद हुआ, जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय तो ये सब चीज़ था ही नहीं। अब आ गया, तो अब बताइए इस पर अगर नियम नहीं बनेगा तो मनमानी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा केंद्र सरकार इस पर नियम बना देता है कि व्हाट्सएप में कोई मैसेज की बात आ जाएगा तो कह दिया, उस पर बना दिया जाता है, या साइबर कैफ़े पर नियम बना देता है, ठीक है, फेसबुक पर बना देता है। कौन बनाता है? राज्य सरकार नहीं बनाता है, ये बनाता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नियम बना देता है और उसका पालन सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो 7 नंबर में हमको क्या पढ़ना है? शक्तियों का अधिकार मतलब सूचियों का वर्णन। शक्तियों का अधिकार मतलब सूचियों का वर्णन, ठीक है, सूचियों का वर्णन। अब देखिए, अब जो है 8 नंबर में, अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर में हमको क्या पढ़ना है? भारत में जो है संविधान में जो है 22 भाषाओं का वर्णन है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। तो भाषा का वर्णन, जिसमें कितना भाषा है? 22 भाषा है। तो 8 नंबर में क्या है? भाषाओं का वर्णन। क्या है? भाषाओं का वर्णन, ठीक है। 9 नंबर में है भूमि सुधार। 9 नंबर में क्या है? भूमि सुधार। अब देखिए, ये जो है नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। अभी हुआ क्या कि भाई पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे, ये बेतिया राज का ज़मीन है तो ये फलना राजा का है, तो ये फलना राजा का है। अरे भाई, तो सब फलने राजा का रहेगा तो बाकी लोग का क्या होगा? बाकी लोग तो उनके यहाँ सब दिन जो है मजदूरी करते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये कहें कि नहीं, वैसा नहीं होगा भाई। 1 महीना का टाइम दिया कि 1 महीना के अंदर जो है एक आदमी पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होगा तो उसका ज़मीन जो है सरकार ले लेगी। उसका ज़मीन क्या है? सरकार ले लेगी। तो फटाफट ये क्या किए कि बड़े बड़े जो भूमि वाले लोग थे वो सब क्या किए कि अपने किसानों पर, अपने रिश्तेदारों पर वो जो है सब नाम पर कर दिए ज़मीन को, ठीक है, ताकि हमारा ज़मीन जो है कहीं नहीं जाए, सरकार के हाथ में नहीं जाए। तो क्या किया कि ये कर दिए। जैसे ही ये कर दिए, फिर उसके बाद नियम निकला कि जिसके नाम पर जो ज़मीन है वो ज़मीन उसका हो गया। जिसके नाम पर जो ज़मीन है वो उसका हो गया। तब जो है समझ में आया कि अरे भाई, तब जो है लोगों के पास में ज़मीन हुआ। नहीं तो पता चलता कि गिने चुने लोग के पास ही खाली ज़मीन होता, बाकी सब लोग जो है उसके मजदूर होते और उसी के यहाँ काम करते, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छा कानून है जो नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है 10 नंबर में पढ़ेंगे। 10 नंबर में अनुसूची है दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम, ठीक है, दल बदल अधिनियम। इसमें क्या है? दल बदल अधिनियम। ये 10 नंबर अनुसूची में है दल बदल अधिनियम, ठीक है, दल बदल। और 11 नंबर में है पंचायत। 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में है पंचायत राज की चर्चा। पंचायत राज की चर्चा,
क्लियर। और 12 नंबर में है आपका नगर निकाय, ठीक है, नगर पालिका के बारे में। 12 नंबर में क्या है, यहाँ देखिए लिख देते हैं, 12 नंबर में है नगर पालिका, नगर पालिका की चर्चा, नगर पालिका की चर्चा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग एक नज़र में जो है आज भारत में, भारत के संविधान में उपस्थित 12 अनुसूची के बारे में जाने। एक बार इसको जो है हम आपके सामने रिवाइज कर देते हैं, जैसे आप लोग को रिवाइज कर लेना है। पहला है राज्यों का संघ, दूसरा है वेतन, तीसरा है शपथ, चौथा है राज्यसभा, पाँचवा है SC ST का आरक्षण, छठा नंबर में है पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन, 7 नंबर में है अधिकारों का वर्णन, अधिकारों का बंटवारा, अधिकारों का विभाजन कर सकते हैं, सूचियों का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, ये 7 नंबर में हो गया। 8 नंबर में आपका है, 8 नंबर में भाषा है, जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, 8 नंबर में भाषा हो गया। 9 नंबर में भूमि सुधार हो गया, 10 नंबर में दल बदल हो गया, और 11 नंबर में आपका पंचायती राज हो गया, 12 नंबर में हो गया आपका नगर पालिका। 12 नंबर में क्या हो गया, तो नगर पालिका, ठीक है। अब इसकी चर्चा हम लोग पॉलिटिकल में जो है एक एक करके जब अनुच्छेद बताएंगे तो इसमें सब सारी चीज़ें आ जाएगा, ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें जो है 1 से 4 अनुच्छेद है, इसमें क्या है 1 से 4 अनुच्छेद है, ये हम बतावेंगे, ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो आएगा। 1 से 4 अनुच्छेद है, इसी तरह से सबका एक एक करके एकदम बताया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जो है लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम विद्यार्थी के पास ये पहुंच सके। बस यही कहेंगे हम। जय हिंद,